सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम राम सा। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम और आप सब ध्यान के उस गहरी अनुभूति को महाराज श्री की समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब त्रिकुटी तक तो ईड़ा पिंगड़ा सुकमणा तीनों नाड़ियाँ यहाँ के त्रिवेणी में मिल गई। अड़ा पिंगला जागी हो, अनहद नौबत बागी हो, 4 मास जुग झुंझिया हो, तब घर आदू सुजिया हो, और त्रिकुटी तख्त विराजे हो, और अब जन सुखदेव गाजे हो। त्रिकुटी में बहुत जोरदार शब्द की ध्वनि सुनाई देती है। तीनों मिल मन एक हुआ, चल्या पीव के पास, सुन शिष तू सुख राम कहे, छूटा आन उपास। अब आन उपास क्या है? आन भक्ति आन उपासना क्या है? कि महाराज कहते हैं कि ये जो जीवात्मा त्रिगुणी माया के बंधन में बंधा था, अब वो छूट गया। अब दू जब हम तोड़ी तीर गुण माया, जब हम जग में जोगी कहाया। रज तम सत्व, ये 3 गुणों का, ये त्रिगुणी माया के फंद को तोड़ के आगे निकलना है। कैसे निकलते? महाराज कहते हैं कि तीनों मिल मन एक हुआ, तीनों नाड़ियाँ मिल गई। अब आगे की यात्रा तो ऐसे ही हो जाएगी। महाराज कहते हैं कि यहाँ से क्या होता है कि जिनकी जामें मिल गई पाचे सतन होए। जिनकी जामें यानी ये ईड़ा नाड़ी ईड़ा स्वर में यानी चंद्र स्वर में मिल गई, पिंगला नाड़ी सूर्य स्वर में मिल गई। अब आगे ईड़ा पिंगड़े का काम नहीं, अब दोनों अब सीधे सुकमणा नाड़ी से ही ऊपर जाना है। तो तीनों मिल मन एक हुआ। जब ऐसे ये सुकमणा नाड़ी आगे बढ़ती है तो वहां उसमें मन भी लग जाता है। और चल्या पीऊ के पास, अब मन भी परमात्मा के पास जा रहा है, यानी उस दिव्य प्रकाश की ओर। अब यहाँ का मन, उसको आप मन नहीं कहेंगे, अब वो निजमन बन जाएगा। अब मन नहीं रहेगा। त्रिकुटी में मन पकड़ में आ जाता है, यानी लगभग हमारे जो मन के विचार है वो पूरी तरह से वहाँ पे मिट जाते हैं। त्रिकुटी में ध्यान आया, 10वें द्वार में ध्यान आया, भजन कर रहे हैं और मन इधर उधर भाग रहा है, ये ध्यान नहीं है। मन की सोच विचार ही पूरी तरह से मिट जाएंगे। मन क्या करता है? मन केवल सोचता ही है। मन यानी विचार, रात दिन एक विचार नहीं, वहाँ तो दूसरा विचार प्रकट होता है। और ये विचारों पे ही चित्तमन बुद्ध अहंकार सारे कार्य करते हैं। और विचार पूरे करने के लिए हमारी आत्मिक शक्ति वो लेते हैं, इसलिए हमारी सुरती वो मन के अंदर फंसी है, इसलिए हम बंधन में हैं। बंधन से मुक्त होने के लिए जब 3 गुणों से हम अलग हो जाते हैं तो मन पूरी तरह से पकड़ में आता है। मन ही माया है। माया माया सब कहे, माया चिने न कोई, जेती मन की कल्पना सो सब माया होए। कबीर साहब कहते हैं ये मन की कल्पना ही तो माया है। माया माया हम करते रहेंगे, माया को पहचान नहीं पाएंगे। तो महाराज कह रहे हैं कि सुन शिष तू सुखराम कहे, छूटा आन उपास, यानी शरीर और माया के बंधन से ये जीवात्मा अब छूट गई, मुक्त हो गई। आगे जीव का जीवपना मिट जाएगा, तब हो जाएगा मोक्ष, तब आएगा आनंद। पीव दर्शा परशा सही, जामे फेरन कोय
सुन शीस तू सुख राम कहे, वेद बताऊं तो अब यथार्थ ज्ञान, वास्तव ज्ञान, अंदाज नहीं, निर्णय, दूध का दूध, पानी का पानी। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि केवल यहां को हमको ध्वनि सुनाई दे रही है, आपने परमात्मा को पाया कि नहीं? परमात्मा पाने के क्या लक्षण है? किस आधार पे हम और आप कह सकेंगे कि हमने उस राम जी को भीतर ही पाया? आत्म में परमात्मा दर्शा दीन दयाल, जब जब जन सुखिया जब फूटगी भरम कर्म की पाड़। न भरम रहेगा न कर्म पाएगा। कब? जब आत्मा को हम परसेंगे, आत्मा को हम पाएंगे, हमारी वो दिव्य दृष्टि खुलेंगी, हम अपने भीतर के परमात्मा में मिल जाएंगे, तो न भरम रहेगा न कर्म रहेगा। यहां महाराज कह रहे हैं पीव दर्शा परशा सही, बिल्कुल परमात्मा, उसको मैंने पा लिया, उसका दर्शन हुआ, उसका दीदार हुआ। अविनाशी बर आप ही दर्शा, आप ही बरसा, अपने गुराजी सेवा करशा, कै सुख राम बिरम गुरु दाता, हाय मैं तो बैजाती भवजल तारिये। ये अविनाशी को परसना है, उसका दीदार करना है। अब क्या ये प्रमाण महाराज यहाँ पे वास्तव ज्ञान, यथार्थ ज्ञान हमें अपना अनुभव के द्वारा यहाँ समझा रहे हैं। पी व दर्शा परशा सही, इनमें फेरन सार, बिल्कुल पक्की बात, इनमें कोई फेरफार नहीं है। इस तरह से हम साधना करते करते जाएंगे, हम भी अपने पीव को, अपनी आत्मा को, अपने पति को, अपने परमात्मा को भीतर में देखेंगे। इसमें कोई फेरफार नहीं। ये नहीं कह सकती कि देश काल स्थान में बदल गया, उस स्थान में वो महाराज ने देख लिया और हम नहीं देखेंगे, हम तो केवल शब्द की ध्वनि सुनेंगे, ये नहीं हो सकता। महाराज ने कहा है कि हे शिष्य तम हम एक ही, एक बाप को पूत, मोतों में बलसार को, नकचक एक ही सूत, नकचक एक ही सूत, इदक मोह में आ हुई, पूर्ण पद प्रताप सदगुरु बख्शो मोही, जोर किया माने नहीं तुम संग पाचू भूत। आप पंचमहाभूत में फंसे हुए हो, आपने मन को पकड़ा नहीं है, मन की विषयों की चाहना यों की त्यों बनी है, इसलिए केवल ध्वनि के आधार से आप मोक्ष प्राप्ति का दावा करते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराज तो पक्का प्रमाण दे रहे हैं। क्या प्रमाण दे रहे हैं? सुन शिष्य तू सुखराम कहे, भेद बताऊं तो। इसका भेद बता रहे, परमात्मा को मैंने पा लिया, महाराज ने पा लिया परमात्मा को घट में, उसका भेद बता रहे हैं कि परमात्मा को कैसे पाया, क्या है उसका प्रमाण, किस आधार से महाराज श्री कह रहे कि मैंने परमात्मा को भीतर में पाया। पोप वासना लीजिए, सांसों नहीं लिगार, सुन शीस तू सुख राम कहे, अलक पुरुष दीदार। उस अलग पुरुष का जो लखने में नहीं आता था, जो परमात्मा है, जो राम जी है, जो हमारी आत्मा है, हमारे भीतर थी, मगर अभी तक हमने उनको लखा नहीं था। वो अलग पुरुष का दीदार कैसे हुआ? महाराज कह रहे हैं पोप वासना लीजिए और सांसों नहीं लिगार। लिगार कहते हैं जरा सा, जरा सी भी शंका नहीं है कि फूल है तो फूल के अंदर खुशबू है। सुन शिष्य तू सुखराम कहे, अलग पुरुष दीदार। अब फूल क्या और खुशबू क्या, ये तो बाह्य प्रमाण से महाराज ने समझाया है। अब फूल है हमारी आत्मा,
और खुशबू है परमात्मा, यानी आत्मा में ही परमात्मा को मैंने पाया। जिस प्रकार में फूल में सुगंधी है वो दिखाई नहीं देती है, इसी प्रकार आत्मा में परमात्मा है वो दिखाई नहीं देता है। मगर जैसे खुशबू से हम फूल को प्रमाणित करते हैं कि खुशबू आ रही है, तो यहाँ भी वो आनंद आता है, जिस आनंद से यह प्रमाणित होता है कि हमने हमारे भीतर की आत्मा में ही परमात्मा को पाया। जल में मच्छी रम रही, गेलन दर से कोय, सुन शिष तू सुख राम कहे, हरिजन में हर होय। जल में मच्छी रम रही, गेलन दर से कोय। मछली पानी में खेलती है, तैरती है, पानी में ही रहती है। अब मछली का रास्ता अगर कोई खोजने जाए तो उसको कैसे मिलेगी? मोहे सुन सुन आवे हासी, जल बिन मीन जो जल में मीन पियासी। कबीर साहब कहते कि ये हंसी आती है कोई परमात्मा को जब बाहर देखते हैं। अब मछली पानी के अंदर है और मछली प्यासी रह जाती है, अब ये तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमारे भीतर है और हम उसको बाहर खोज रहे हैं। तो ये तो हंसी ही आने वाली बात है। जल में मच्छी रम रही, गेलन दर से कोय, और सुन शिस्तु सुखराम कहे, हरिजन में हरि होय। हरिजन में हरि होय यानी यहाँ जिसका ध्यान पहुंच गया वो हो गया हरिजन, संत। अब संत में ही वो परमात्मा है, अब परमात्मा दूसरा नहीं है। महाराज ने कहा है कि भाई अगर बीज को पाना है तो अब वो बीज नीचे नहीं है। पेड़ को नीचे कितना भी आप खोदोगे तो वो नहीं मिलेगा। बीज को पाना है तो वृक्ष के ऊपर जो फल लगेंगे वो फल के अंदर वो बीज मिलेगा। इसी प्रकार जिसका ध्यान यहाँ तक पहुंच गया, जिसने अपनी आत्मा को दीदार कर लिया, ऐसे संत के अंदर वो परमात्मा है या हमारी आत्मा में ही परमात्मा है। सुन शिस्तु सुखराम कहे, हरिजन में हर होय। अब परमात्मा हमारी आत्मा में है। यहाँ तो हम मनुष्य है हद तक, और यहाँ त्रिकुटी में साधु की उपाधि होती है। त्रिकुटी के पार लगने से संत की उपाधि दी जाती है। संत की उपाधि इसलिए दी जाती है कि उन्होंने अपने भीतर के आत्मा को, भीतर के परमात्मा को अपनी आत्मा में ही पा लिया। थाली में झन्नाट रे, बाजा माय छतीस, सुन शिष तू सुख राम कहे, यूं जन में जगदीश। बहुत अच्छी तरह से भीतर के आत्मा को, आत्मा में ही परमात्मा को कैसे पाया जाता है, ये वेद महाराज समझा रहे हैं कि थाली में झन्नाट, खांसी की थाली रहती है, उसको कोई ऐसे बजाए तो बचते ही 36 प्रकार के राग रागिनियां उस थाली में से निकलती है। अब कोई अगर कहे कि ये राग रागिनियां कहाँ से आ रही है, थाली के अंदर ही है। अब थाली के अंदर थी तो थाली तो ऐसी पड़ी हुई है, रखी हुई है, तो उसमें से क्यों नहीं सुनाई दे रही? तो उसको बजाना पड़ेगा। तो जब हम त्रिकुटी के आगे जाएंगे तो ये है हमारे शरीर रूपी थाली को बजाना। ये शरीर रूपी थाली है, अब इसको बजाना पड़ेगा। बजाना पड़ेगा यानी रसना से, श्रवण से, रसना से, कंठ से भजन करते करते ये रीढ़ की हड्डी यानी सुखमणा खोलकर ये मेरू त्रिकुटी पार करके ऊपर चढ़ना पड़ेगा।
ये झन्नाट होगी तब ये शरीर रूपी थाली में 36 प्रकार के बाजे निकलेंगे, यानी वो आनंद आएगा। आनंद हमारे भीतर है, मगर आनंद तक हम पहुंचे नहीं थे। हम माया में थे, हम 3 लोक में थे, हम मन के साथ थे। जब हम पूरी तरह से इनसे अलग हो जाएंगे तो ये झन्नाट, ये बाजे सुनाई देंगे। ये प्रमाण है कि महाराज कहते हैं कि हमारे भीतर ही वो परमात्मा है। और कब उसकी पहचान होती है? जब यहाँ तक हम पहुँचते हैं, जब 10वां द्वार भी भीतर ही है, भीतर ही वो खुलता है। वो दिव्य प्रकाश की जब अनुभूति होती है तब आत्मा में ही परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। तेल तिला में निसरे जामे फेर न सार, सुनसी सटू सुख राम कहे, गुरु मिलिया दीदार। तिल के अंदर तेल है मगर दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार हमारी आत्मा में वो परमात्मा है मगर दिखाई नहीं देता। उसके लिए चाहिए सद्गुरु। सद्गुरु अगर मिले तो हम हमारे भीतर के ही आत्मा में परमात्मा को पा सकते हैं। तेल तिला में निसरे, जैसे तिल के अंदर में तेल निकलता है, उसी प्रकार हमारे घट में ही, हमारे आत्मा में ही वो परमात्मा है। मगर मिलता है, मगर वो सद्गुरु मिलने के बाद, सद्गुरु की जब कृपा होगी तभी ये संभव है, वरना इसीलिए तो महाराज ने बिरले कहा है सब वहां तक नहीं जा सकते, बड़भाग्य ही कोई वहां तक पहुंच सकता है। मगर ये पक्का प्रमाण महाराज यहाँ पे यथार्थ ज्ञान की बात कही है। आगे कैसे जाएंगे? सद्गुरु कैसे अपने शिष्य को भीतर की आत्मा में ही परमात्मा की प्राप्ति कराते हैं। सांस उसास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति, धीरज ध्यान अडोलन डोले, आसन मार उकासो छाती। सांस उसास, अब सांस क्या उसास क्या, अब थोड़ा इस पर भी थोड़ा समझना पड़ेगा। कई तरह के मत मतांतर। अब ये नाभिसो जो राम नाम करते करते हम ऊपर उठाते हैं, यह है श्वास। अब जब नीचे हम जाते हैं, यह है उश्वास। ध्यान करने के बाद मोटा मोटा जिसमें पेट नीचे जाए, छाती फूल जाए, यह है श्वास। और जिसमें छाती अंदर धस जाए और पेट फूल जाए, यह है उश्वास। बाहर से जो हम प्राणवायु लेते हैं कि नाक से सीधे फेफड़े में जाता है, अब ये सामान्य स्थिति में यह हमारा श्वास हो गया। अब यहाँ से जो बाहर निकलता है वो उश्वास। मगर ध्यान में जब बैठे हैं तो श्वासा को ऊपर खींचना पड़ता है। पवन खींचे कष्ट सु पूर्व खींचे सांस, यानी श्वास को ऊपर खींच रहे, यह है श्वास। फिर उश्वास का जो नीचे दबा रहे। अब ये सांस उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन, रसना से राम राम रटन रात दिन करते रहना चाहिए। और धीरज ध्यान अडोलन डोले, ध्यान में धैर्य से बैठना चाहिए। एक आसन पर कम से कम 3 घंटा तो एक आसन पे भजन होना ही चाहिए। इतना धैर्य रखना चाहिए। ध्यानी को बहुत धैर्य की आवश्यकता है। आडोलन डोले यानी मन की वृत्तियां को इधर उधर भागने मत दो। यहाँ नासाग्र पे दृष्टि को टिकाओ।
आसन मार उकासो छाती, रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, छाती सामने रहनी चाहिए। नाल समीसड़ राखत नाही, मोड़त अंगन बंदत बाती। अब नाड़ है ये गर्दन, समीसल कहते हैं झुकी हुई। अब इसका अर्थ कह दिया कि झुकी हुई नहीं रखना, राखत नहीं लिखा है ना वहां। नाड़ समीसड़ राखत यानी गर्दन को नीचे झुकी हुई रखो, और वो नाही जो है वो आगे के लिए है। नाही मोड़त अंग न बद्धत बाती, यानी जीभ से बातचीत मत करो, मुख से, और शरीर को इधर उधर डोलाओ मत। ये जो नहीं जो लिखा है वो शरीर के लिए लिखा है। अब हम ये गर्दन कोई नाई लगा देते हैं तो उसका अर्थ गलत होता है। कहते हैं कि पाप करेसु होत है पाप करो दिन रात, यानी पा यानी पाँव, पाँव पकड़ने से परमात्मा मिलते हैं, तो रात दिन सदगुरु के पाँव पकड़ने से पकड़ते रहो। अब पाप करे सो मिलत है, पाप पकड़े यानी उसमें आ गया पाप, शब्द का फर्क है। अगर वो रस्व दीर्घ हमारे मराठी में इधर कहते हैं, इधर आपकी तरफ क्या कहते हैं, तो उसका अर्थ गलत हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ नाल समीसल राखत, वहां क्वामा चाहिए, यानी गर्दन को झुकी हुई रखो। ये एक प्रकार से जालंधर बंद की स्थिति बन जाती है, जिसके कारण ये जो प्राण है ये ऊपर नहीं जाता और अपान जो है वो ऊपर आता है। प्राण नीचे जाता है और अपान ऊपर आता है। गर्दन को थोड़ा झुका के भजन करने से, गर्दन झुकाना यानी एकदम ऐसा नहीं है, छाती सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी और थोड़ी गर्दन झुकी हुई। नाड़ समीसड़ राखत। अब ये जो नहीं है मोड़त अंग, शरीर को हिलाओ मत, और न बंदत बाती, अब न कोई बातचीत करो। और आगे मन को थोप पवन सुमेलो। अब मन को थोपो यानी मन के विचारों को रोको। अब मन के विचारों को कैसे रोको? मन को विचारों को रोकने का बड़ा आसान तरीका बताता हूं कि मन के साक्षी हो जाओ। मन क्या क्या सोचता है उसे दूर से देखते रहो, मन में सम्मिलित मत हो, मन से अलग हो जाओ, मन को साक्षी भाव से देखते रहो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके सारे विचार धीरे धीरे शून्य हो रहे हैं। अब ऐसे होने के बाद उसको श्वास में लगाओ। मन को थोप सूरत चेताओ जब कुछ सर के माई, गोटो अड़े मसड़िया चाले और उपावन काई। मन को थोप सूरत चेताओ जब कुछ सर के माई। तो मन को थोपना पड़ेगा, मन को श्वासोश्वास में लगाना पड़ेगा, तभी मन रुकता है। साधो भाई सोजन भगति कमावे, संतो भाई सोजन भगति कमावे। मन के हाथ पवन की डोरी, मन के हाथ पवन
कमावे, संतो भाई सोजन भगति कमावे। आसन इडग अडोलन डोले, मन मार्यो तन माई, नव से नार जगावे, सूती शहर रहो लिवलाई। ये 9 से नार है, 9 से 99 नाड़ियाँ। अब ये सोई हुई है, यानी इसके भीतर में शब्द गया नहीं। जब शब्द नाड़ी में प्रवेश करता है तो ये नाड़ियाँ जागृत होती है, और जब नाड़ियाँ जागृत होगी तो सारे शरीर में भजन होने लगता है। धीरे धीरे भजन में लीव लग जाती है। लीव बंद सिमरन ए निस कीजे, अर नाभि माय सूरत मन दीजे, रसना जोर उतावल कीजे, हारे मन बिरहन सु नित खिल रे, ज्ञानी मन नर रे, तू तो निर्गुण पद सु मिल रे, तू तो पार ब्रह्म सु मिल रे। मन को थोब पवन सु मेलो, मेलो यानी श्वासा में लगाओ। अब सुरत समोय निरत कर साथी, सुरती और नृत्य को भी उसमें लगाओ। सुखराम कहे यूं ध्यान धरो, जू दीप सुजोत जलत है बाती। अब मन को थोप, मन को पवन में लगा के मन को भी रोक लिया, यानी मन बाहर न निकल पाए। मन के विचारों की तरफ ध्यान नहीं देना है। मन क्या क्या विचार आते